बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। जोगिया खेलो बचाए के नारी नयन चले बान। हाँ, तो जोगिया खेलो बचाए के बारे में, नारी नयन चले बान के बारे में बहुत सुंदर भजन भी है, बहुत सुंदर अर्थ भी, जो विस्तार से लौकिक परलौकिक से घटा करके सुंदर अर्थ दिया जाएगा। तो सुनिए पहले बहुत सुंदर सतगुरु कबीर भजन, फिर इसके बाद बहुत सुंदर अर्थ भी सुने जो बहुत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक होगा। अरे जोगिया खेलो बचाए के नारी नयन चले बान। नारी नयन चले बान। जोगिया खेलो बचाए के नारी नयन चले बान। श्रृंगी ऋषि को भृंगी कर डारी। नारद को लपटान। श्रृंगी ऋषि को भृंगी कर डारी। श्रृंगी ऋषि को भृंगी करी डारी। नारद को लपटान। जोगिया खेलो बचाए के नारी नयन चले बान। हर कामदेव महादेव सतावे। कामदेव महादेव सतावे। कहाँ कहाँ करां बखान। जोगिया खेलो बचाए के नारी नयन चले बान। हाँ, राम लखन तपसी दो भाई। सीता के दुख हैरान। नारी नैने चले बान। जोगिया खेलो बचाए के नारी नयन चले बान। आसन छाड़े मच्छंदर भागे। आसन छोड़ी मच्छंदर भागे। जल माँ मीने समान। जोगिया खेलो बचाए के नारी नयन चले बान। नारी नयन चले बान। नारी नयन चले बान। जोगिया खेलो बचाए के नारी नयन चले बान। नारद के
गतिमति कर डारे से जल माँ इंद्र लुकाने जोगिया खेल्यो बचाए के नारी नैने चले बान चंद्रकला मादा गे लगाए से जल माँ इंद्र लुकाने जोगिया खेल्यो बचाए के नारी नयन चले बान। नर बकुले की कौन चलावे अरे नर बकुले की कौन चलावे मारे बड़े बड़े जवान जोगिया खेल्यो बचाए के नारी नैने चले बान। कहे कबीरे सुनो भाई साधो गुरु चरणन में लपेटान जोगिया खेल्यो बचाए के नारी नैने चले बान। हाँ, तो बहुत सुंदर अर्थ सुनिए जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो जीवन में ज्योति जगाने वाला, भ्रम संशय को दूर करने वाला ऐसा सुंदर अर्थ सुनिए। हे त्यागियों, सावधान होकर साधना में लगो और विजाति घट की संग से बचकर चलो। नारियों के कटाक्ष बाण चल रहे हैं। श्रृंगी ऋषि को एक युवती ने अपने में विमोहित कर उसने उन्हें मानो भावरा बना लिया हो। भावरे जैसे पुष्प के मोह में फंसकर उनमें मूढ़ हो जाते हैं और पशुओं द्वारा पुष्प वास चरने के साथ वे भी चर जाते हैं। वैसे श्रृंगी ऋषि ने युवती में मोहित होकर अपना तप नष्ट कर डाला। नारद की प्रसिद्धि है, उन्होंने मोहिनी में मोहित होकर अपनी इज्जत खो दी थी। महादेव मोहिनी के पीछे राम विमोहित होकर भागते फिरे। किसका वर्णन करूं। जैसे जल में मछली का प्राण आधार है। मच्छंदरनाथ अपना योग आसन छोड़कर माया के पीछे भाग खड़े हुए और विषय वासना को उन्होंने अपना प्राण आधार मान लिया। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, वैरागवान सदगुरु के चरणों में लिपट कर और संत शरण लेकर ही इस माया से बचा जा सकता है।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जोगिया खेलो बचाए। हे जोगी, हे संत भक्तों, महापुरुषों, साहेब का कहना है कि खेलो इस संसार में, माया मोहनी से बहुत ही बचकर इस संसार में युक्ति से खेल खेलना, युक्ति से बचना। इसलिए साहब कहता है, जोगिया खेलो बचाए के। हे संत महापुरुषों, इस माया कामनी से बहुत ही इसके कटाक्ष नयन बाण चलते हैं। ये अपने बाणों से जीवों को मार लेती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब प्रेरणा देते हैं, चेताते रहते हैं कि नारी नयन चलाए बाण। नारी के जो नयन बाण के समान काम करते हैं। जैसे कोई बहेलिया होता है तो अपने तीर और धनुष से तीर चला करके जो है मार देता है, इसी प्रकार नारी भी अपने नयन बाणों के द्वारा जीवों पे बाण चला देती है, नयन के बाण चला देती है और उसे घायल कर देती है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि नारी नयन चले बाण, और नारी के नयनों के बाण से बहुत ही बच करके संभल करके संसार सागर में रहिए, तभी जीवन को शांति और मुक्ति पद प्राप्त होता है, तभी शक्ति और भक्ति और मुक्ति का अधिकारी बनता है। श्रृंगी को भृंगी कर डारी। ये नारी जो है, कामनी जो है, किसी को नहीं छाड़ा। श्रृंगी ऋषि भी और को भृंगी के समान, भृंगी कीड़े के समान, जैसे भृंगी कीड़ा लखाड़ी लगाने वाला होता है उसे भृंगी कीड़ा बोलते हैं। श्रृंगी को भृंगी के समान, कीड़े के समान अपना विषय वासना रूपी कीड़ा बना करके छाड़ा। हाँ, ऐसे जो है श्रृंगी ऋषि इस माया में, कामनी रूपी माया में लिप्त हो गए, वासना में। हाँ, तो साहब चिताते हैं कि ऐसे ऐसे संत महापुरुष भी जो है इस कनक कामनी के फंदे से नहीं बचे। नारद को लपटान, नारद भी नहीं बच पाए इस कामनी से, और नारद को भी अपने माया की लपेट में, अपने माया मोह के बंधन के जाल में फंसा लिया। ऐसे जो है कोई, और फिर कहते कामदेव महादेव सताए। जो है ऐसे महादेव जो शंकर भोले जी हैं, उनको भी कामदेव सताया और माया के पीछे पीछे घूमते रहे, दौड़ते रहे। कहाँ कहाँ करूं बखान। साहब कहता है, मैं किसका किसका वर्णन बखान करूं। सभी जो है इस कामनी रूपी चकिया में सब पिस गए, सब फंस गए। इसलिए साहब चिताते हैं कि ऐसे जुग जोर से चलिए जिससे माया से बच जाए। इसलिए कहा, राम लखन तपसी दो भाई, सीता के दुखारा। जो इस तीन लोग के करता धरता मालिक हैं, राम लखन, वो भी सीता के दुख हैरान व्याकुल रहे। जब सीता जी हर गई अशोक वाटिका से, रावण जी चुरा ले गए और ढूंढते फिरे वन वन जंगल जंगल, कहते हे खग मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ, तो इस प्रकार से राम लखन वो भी माया के मोह में फंस करके वो भी उलझे रहे, वो भी दीवाना रहे। ऐसे आत्मज्ञान न होने के कारण जीव फंस जाता है। तो साहब जो है चेताते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि नर बकुले की कौन चलावे, मारस बड़े बड़े जवान। इस मनुष्य की नर बकुले की कौन चलावे, बड़े बड़े जवान
जैसे बताया गया है कि रावण है, हाँ, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को इस कामी रूपी माया ने सबको छलबल डाला, कोई नहीं बचा। हाँ, तो इसलिए साहब ने कहते हैं कि यासन छाण मछंदर भागे जलमा मीन समान, और मछंदर नाद भी अपना आसन छोड़ करके, और वो भी जो है माया के बंधन में, कामनी के बंधन में फंसे रहे, और अपना विरक्त संत भेष मर्यादा की उल्लंघन करके वो भी काफी दिनों तक मिस्त्री के चुंगल में फंसे रहे। फिर उसे गोरखनाथ जी उनके शिष्य उस चुंगल से माया, कामनी रूपी माया से छुड़ा करके उसे फिर लाए। ऐसे जो है महापुरुष भी इस कामनी रूपी माया से नहीं बचे, और जलमा मील नुकान, मछली जो है वो भी इसे वासना के बस में जल में डुबकी मारती है। इस प्रकार से साहब ने कहा है। कहाँ कभी सुनो भाई साधो, गुरु चरणन लिपटान, जो सद कवि साहब कहते हैं कि जो साधनारत संत महापुरुष हैं और गुरु चरणों में सदा लिपटे रहते हैं, गुरु चरणों में रहते हैं, उनका ही जीवन सार्थक है, वही कामनी रूपी माया से बच पाते हैं। तो इस संसार सागर में बचने के लिए सच्चा सदगुरु की ही शरण है। सदगुरु की शरण में ही जीव का बचाव होता है और जीवन धन्य होता है, पवित्र होता है, और इस कामनी रूपी माया से बच करके जीव मुक्ति हो जाता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।